हॉन्टेड मनाली ट्रिप। राहुल को घूमने फिरने का बहुत शौक था और समय रहते ही वो अपने शौक को पूरा कर लेना चाहता था। जब उसकी कॉलेज की छुट्टियां हुई तो वो अपने दोस्तों के साथ मनाली ट्रिप का प्लान करने लगा। 4 दोस्तों का मनाली जाने के लिए प्लान बन चुका था। तभी एक दोस्त रौनक बोलता है, अरे यार, मैं चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैंने सुना है वहाँ पर कई सारे हॉन्टेड राज छुपे हुए हैं। राहुल अच्छा, और ये तूने कहाँ से सुना है? अरे यार, मेरे दूर के भैया ने बताया था। लगता है तेरे भैया भी तेरी तरह ही डरपोक हैं। देख भाई, तुझे चलना है तो चल, वरना हमारा प्लान कैंसिल ना कर। रौनक भी राहुल की बात मान जाता है और इस तरह से राहुल अपने 4 दोस्तों के साथ मनाली ट्रिप के लिए बस से निकल पड़ता है। जैसे ही वो लोग मनाली से लगभग 15 किलोमीटर दूर होते हैं, तभी अचानक उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उनकी सीट के पीछे कोई बैठा हुआ है, जबकि ये सीट तो खाली पड़ी हुई थी। अरे यार, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? ऐसा लगता है पीछे कोई बैठा है और मुड़कर देखो तो कोई भी नहीं होता। जाने देना यार, हमें क्या करना, वैसे भी मनाली पहुंचने वाले हैं। इस तरह से राहुल और उसके 4 दोस्त मनाली पहुंचकर एक होटल में कमरा लेते हैं। रात को जब सभी दोस्त आराम से सो रहे होते हैं, उसी समय राहुल को ऐसा महसूस होता है कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है और इस वजह से वो डर से उठ जाता है। क्या हुआ यार, आज मेरी जगह तू क्यों डर रहा है? जल्दी सो जा, फिर हमें कल घूमने भी तो जाना है। लेकिन रात भर राहुल को नींद नहीं आती और उसे ऐसा लगता है जैसे रौनक की कही बात सही है कि मनाली में कई सारे हॉन्टेड राज छुपे हुए हैं। दूसरे दिन सभी दोस्त मनाली घूमने निकलते हैं, जहां पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। जैसे ही वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो राहुल को ऐसा महसूस होता है कि उसके सारे दोस्त कहीं पीछे छूट गए हैं और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो पीछे एक काले कपड़े में लंबा सा आदमी खड़ा रहता है, जिसके लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे नाखून होते हैं। अब राहुल का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। अरे कोई है? रौनक कहाँ हो तुम लोग? मुझे बचाओ, कहाँ हो सब? अब वो काला साया अपने लंबे लंबे हाथ राहुल की ओर बढ़ाने लगता है, जिससे राहुल और अंदर गुफा की ओर जाने लगता है। जैसे ही राहुल अंदर जाता है, उसे वहां जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर राहुल वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में जब राहुल को होश आता है तो वो खुद को होटल के कमरे में पाता है। अच्छा हुआ राहुल, तुझे होश आ गया। हम तो तेरे पीछे ही थे और तू हमारी आवाज सुन ही नहीं रहा था। और वो काला साया कहाँ चला गया? पागल हो गया है तू? कौन सा काला साया? अरे वहाँ हम सभी थे, हमने तो कोई साया नहीं देखा। अब राहुल की नजर कमरे की खिड़की की तरफ जाती है, जहाँ खिड़की के बाहर उसे वही काला साया नजर आता है जिसे उसने गुफा में देखा था। ठंड में भी राहुल को पसीने छूटने लगते हैं। क्या हो गया राहुल, तुझे इतनी ठंड में पसीने छूट रहे हैं? कुछ नहीं। 1-2 दिन तो राहुल की हालत ठीक रहती है और वो दोस्तों के साथ उस घटना को भूल जाता है। 2 दिन बाद जब सारे दोस्त मनाली में रात को आउटिंग का मूड बनाते हैं तो उस समय राहुल को वही काले साए की याद आती है और वो डरने लगता है। नहीं यार, नहीं, रात को मत जाओ, दिन में घूम लेंगे ना। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहा है? जो मजा रात की आउटिंग में है वो दिन में कहाँ? सबके कहने पर राहुल अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर चला जाता है। सभी दोस्त पेड़ के नीचे बैठकर गेम खेलते रहते हैं। तभी अचानक वही काला साया फिर से उनके सामने आ जाता है और इस बार राहुल के सारे दोस्तों ने भी उस काले साए को देखा। ये क्या है? ऐसा लगा कि कोई यहाँ से निकल कर भाग रहा हो। कुछ नहीं यार, शायद कोई जंगली जानवर हो। मैंने कहा था ना, रात में नहीं चलते। ये जरूर वही काला साया है जो मेरा पीछा कर रहा है। मैं मनाली में जहाँ कहीं भी जाता हूँ वो मेरे पीछे आ जाता है। सुनसान अंधेरे जंगल में सभी दोस्त अब राहुल की बात से डरने लगते हैं। तभी अचानक राहुल का एक दूसरा दोस्त पेड़ की टहनी से लटक जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अरे क्या हुआ अचानक इसे? हमारा दोस्त
हमारा दोस्त अब हमारे बीच में नहीं रहा। ये सब उसी काले साए की वजह से हो रहा है। तुम लोग मेरी बात मानो और यहाँ से चलो, वरना हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त दौड़कर अपने होटल के कमरे में जाकर सामान पैक करने लगते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर निकलने लगते हैं तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पूरे कमरे में रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर राहुल के दोस्तों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये कौन रो रहा है? मैंने कहा था ना, मनाली में बहुत सारे हॉन्टेड राज हैं, लेकिन किसी ने नहीं माना। अब भुगतो। उसी समय काला साया सबके सामने आ जाता है। इसे देखकर तो मानो सबके होश उड़ जाते हैं। कोई जमीन पर बैठ जाता है तो कोई अपने सिर पर हाथ रख लेता है, लेकिन किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। तभी काला साया जोर जोर से हंसने लगता है और भयानक आवाज में बोलता है, कभी मैं भी मनाली फैमिली के साथ आया था और इसी कमरे में हमारी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से मैं तड़प रहा हूँ अपने परिवार से मिलने के लिए। जब भी कोई इस कमरे में रुकता है तो मैं उससे बदला लेने के लिए उसे भी मार देता हूँ। लेकिन हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस हमें यहाँ से जाने दो। बिगाड़ा? हम लोगों ने भी नहीं था किसी का, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और ना ही हमारी बात समझी, तो मैं क्यों तुम लोगों को छोड़ूं? अभी तो तुम्हारा एक दोस्त दुनिया से चला गया और अब तुम सबकी बारी है। ऐसे में उन सभी दोस्तों को कुछ समझ नहीं आता कि अपनी जान बचाने के लिए वो सब क्या करें। उन्हें मालूम था कि अगर ये पूरी रात कट जाए तो आराम से दिन में ये लोग निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें जिंदा रहना है तो एक काम करना होगा और रात भर जागना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? देखो, जहाँ तक मुझे पता है काला साया आग से डरता है, तो वो देखो अलमारी में बहुत सारी कैंडल रखी हुई हैं। हम सब कैंडल को अपने चारों तरफ जला लेते हैं, इंतजार करते हैं कि रात जल्दी से कट जाए और सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि काला साया दिन में गायब हो जाता है। सभी दोस्त जल्दी जल्दी कैंडल जलाकर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर काला साया वहीं पर खड़ा रहता है। वो बहुत कोशिश करता है जिससे कि सारे दोस्तों को मार सके, लेकिन आग से डरने की वजह से वो उन तक नहीं पहुंच पाता। तुम सब अभी बच्चे हो और मुझे मरे 20 साल हो चुके हैं। मुझसे बचना नामुमकिन है। आखिर कब तक तुम इन कैंडलों के भरोसे रहोगे? कभी न कभी तो ये खत्म होंगे और तुम्हें मेरे हाथ से मरना ही होगा। लेकिन दोस्तों और राहुल के पास कई सारी कैंडल थी और इस वजह से रात आसानी से निकल जाती है और सुबह का सूरज दिखाई देने लगता है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कमरे में आती है तो काला साया अपने आप ही गायब हो जाता है और ये मौका मिल जाता है राहुल और उसके दोस्तों को वहां से निकलकर अपने शहर लौटने का। चलो चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी चलते हैं। अब मुझे मनाली ट्रिप में नहीं आना है। रौनक सही कहता है, यहाँ बहुत सारे हॉन्टेड राज छुपे हुए हैं। ऐसा कहने के बाद वो लोग जल्दी से वापसी के लिए बस पकड़ लेते हैं और उस काले साए से खुद को आजाद कर लेते हैं।